राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि पति की लंबी आयु के लिए शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार, साथ ही साथ वैज्ञानिक खोज के अनुसार कौन कौन से ऐसे श्रृंगार हैं, जैसे कि चूड़ी बिंदी जो भी हम करते हैं ना, वो श्रृंगार हमें रोज करने चाहिए, प्रतिदिन करने के लिए, जिन्हें शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार बताया गया। पूरा साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगी इसके पीछे, क्योंकि साइंस पढ़ने वाली भी महिलाएं हैं। ज़्यादातर लोग महिलाएं कह देती हैं कि अमेरिका की पत्नियां तो सिंदूर ही नहीं लगाती, तो वहाँ के पतियों को तो मर जाना चाहिए था। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अमेरिका के पतियों की आयु भले ही कम ना हुई हो, लेकिन वहाँ के रिश्तों की आयु ज़रूर कम हो चुकी है। और अभी भी भारत में जो है शादियाँ चल रही हैं बहुत सालों तक। वहाँ तो 5-6 शादियाँ बड़ी आम बात है, और यहाँ अभी अगर जिनके तलाक हो भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को छोड़ देने के कारण हो रहे हैं, चाहे वह पति छोड़ रहे हैं संस्कृति या फिर पत्नियाँ छोड़ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले लोग यही कहने लगते हैं, कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि पति की आयु लंबी होती सिंदूर लगाने से। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रंथ का नाम ही बता देती हूँ। तो स्कंद पुराण में जो है ये वर्णन मिलता है। वहाँ पर लोपामुद्रा जी की पातिव्रत धर्म का वर्णन मिलता है। उसी में बीच में जो है स्पष्ट लिखा हुआ है कि पति की आयु में वृद्धि चाहने वाली स्त्रियों को कभी भी ये श्रृंगार अपने से अलग नहीं करना चाहिए। कुछ श्रृंगार लिखे हुए हैं और उनके प्रति लिखा हुआ है कि इन्हें प्रतिदिन धारण करना चाहिए, रोज करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है, निश्चित ही इन्हें रोज करना चाहिए। थोड़ा सा विज्ञान के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, जिन चीज़ों की खोज विज्ञान नहीं कर पाया है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ें होती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है, ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना है जिसने मन का एक्सरे किया हो, मन की सोनोग्राफी करी हो। तो क्या मन नहीं होता? कोई कह दे कि मन होता ही नहीं है। हम क्या मन में सोच रहे हैं, अबे भला कोई मशीन बता दे, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि मन में कोई सोचता ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा समझना होगा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मान करके फिर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चिंता न करिए, मैं आपको कुछ वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगी। लेकिन जो लोग धर्म मानती हैं वो तो मानेंगे, उनके लिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला श्रृंगार हल्दी। अब पहले के ज़माने में हल्दी प्रयोग में लाई जाती थी, अब नहीं लाई जाती। तो कैसे हम ला सकते हैं? देखिए, पहले उबटन लगाया जाता था। जब मेरी नई शादी हुई थी, 10-12 दिन जो भी मैं रही हूँ वहाँ, सबसे पहले मतलब नई जो दुल्हन आती है उनको वहाँ पर उबटन लगाया जाता था। तो जब मैं मायके गई थी तो कहने लगे थे लोग कि और भी ज़्यादा निखार आ गया ससुराल जाकर तुम्हारे चेहरे पर। तो क्योंकि उनका मानना ये था कि माता पिता से दूर हुई हूँ तो मतलब थोड़ा चेहरा मुरझाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की याद आने से पहली बार गए हैं। तो ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि और भी ज़्यादा निखार आ गया था। क्यों? क्योंकि हल्दी और बेसन से जो है प्रतिदिन तेल वगैरह लगा के वो छुटाया जाता है, तो प्रतिदिन वो उबटन लगाया जाता था, ठीक है। एक महिला आती थी नई दुल्हन का ये रिवाज है। तो ये मतलब बड़ा ही सौभाग्य सूचक होता है हल्दी से ज़रूर। हमारे यहाँ क्या है कि जब हम महावर लगाते हैं तो महावर के पहले हल्दी ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। और बड़ी बुजुर्ग महिलाएं बहुत ज़्यादा डांटती हैं जो लोग बिना हल्दी के महावर लगा लेती हैं, क्योंकि अशुभ माना जाता है। तो हल्दी लगा करके ही महावर लगाएं, ठीक है। साथ ही साथ पहले सिंदूर भी हल्दी और चूने से बनता था, ठीक है। और दूसरा श्रृंगार यहाँ पे बताया गया, लिख लीजिएगा आप सभी। हल्दी के बाद रोली, ठीक है। रोली पहले यहाँ पे भी श्रृंगार में किया जाता था, पत्रावली जिसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी टीका, जो हम आज बिंदी चिपकाने वाली लगाने लगे हैं, तो ऐसे वाली लगाई जाती थी पहले, मतलब जो कुमकुम आता है लाल लाल, रोली, वो लगाते थे, ठीक है। तीसरा श्रृंगार है सिंदूर। जैसे कि महिलाएं पूछती हैं कि क्या हमें मंगलवार को भी सिंदूर लगा लेना चाहिए? तो बिल्कुल हाँ, मंगलवार को भी आप सिंदूर लगा सकती हैं। बस मैंने मना उन लोगों को किया है सिंदूर वाले वीडियो में कि मतलब जब हम बाल धोते हैं तो पहली बार सिंदूर जो है मंगलवार के दिन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। सोमवार का लगा हुआ है सिंदूर तो हम वापस से मंगलवार को भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मांग खाली है उसी दिन बाल धो के उसी दिन नहीं लगाते हैं, ठीक है। और अगर लगाना भी पड़ जाए तो माता गौरी को लगाया हुआ कोई भी सिंदूर आप धारण करते हैं ना, क्योंकि हम वो प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ये चीज़ करेंगे तो अशुभ हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई ऐसी शंका है, बस भगवान का नाम लेना है या फिर उनके प्रसाद ही धारण कर लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। चौथा है काजल। काजल भी जो है श्रृंगार में शामिल किया गया है, तो सभी महिलाओं का जो है फेवरेट होता है। मैं ज़रूर नहीं लगाती हूँ, लेकिन जब भी कोई ऐसा व्रत वगैरह होता है तो मैं इधर कोनों में लगा लेती हूँ, क्योंकि अपने धर्म का सम्मान बड़ा ज़रूरी है करना। तो चाहे सुबह कर लिया, लेकिन यहाँ मैं लगा लेती हूँ, ठीक है। और अगला श्रृंगार जो कि बताया गया है इसमें 5वां चोली। देखिए, सुनने में छोटा सा शब्द लगता है कि कपड़े तो सभी पहनने रहते होंगे, लेकिन इसके पीछे तलाक तक हो रहे हैं। यकीन मानिए, मुझे ऐसे कमेंट तक आते हैं कि हमारी पत्नी बिल्कुल स्मार्ट नहीं दिखती है, बिल्कुल सजी धजी नहीं रहती, एकदम नॉर्मल, ना उसकी पसंद अच्छी है, इसलिए मैं जो है मतलब बाहर की ओर आकर्षित होता हूँ और इसको पसंद ना करने के कारण तलाक भी लेना चाहता हूँ। सोचिए, और एक कमेंट नहीं, बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं, ठीक है ना, केवल इसके कारण कि वो स्मार्ट नहीं दिखती।
तो क्या करते हैं बहुएं, जैसे कि सास ससुर से दूर रहते हैं तो वो साड़ी भी नहीं पहनते हैं, नाइटी में ही घूमते हैं पूरे दिन। जब तक पति रहेंगे नाइटी में घूमेंगे, और अगर कहीं बाहर जाना होगा तो फिर सज धज के बाहर जाएंगे, मार्केट या कहीं भी जाना हो, ठीक है, कंघी करके। यहाँ तक कि कंघी भी नहीं करते हैं। अब ऑफिस से आते हैं, सोचिए पति, तो बाहर की दुनिया देख के आते हैं, बाहर एक से एक सुंदर स्मार्ट लड़कियां देख के आते हैं, और घर में उनको कौन मिल रहा है, मतलब बाल बिखराए और नाइटी पहने, ठीक है, फुल वाली नाइटी हो या फिर जो शर्ट पैंट वाली आती है। तो आप स्मार्ट बन के रहें, घर में ही आपको पति के लिए ही सजना चाहिए। स्पष्ट रूप से ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अगर पति विदेश चले गए हों तो श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए, यानी श्रृंगार केवल और केवल पति को रिझाने के लिए करना चाहिए, और बिना श्रृंगार किए, बिना सिंदूर बिंदी लगाए पति को मुंह भी नहीं दिखाना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। क्योंकि सुहागन महिला जो है शुभ बताई गई है, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ बताया गया है, उसी प्रकार से अगर सुहागन महिला जो कि श्रृंगारित है उसके दर्शन हो जाएं तो शुभ होता है, शुभ शकुन। यानी कोई यात्रा पर जा रहा है, सुहागन महिला देख ले तो उसके साथ शुभ होगा, उसका काम सफल होगा। तो पति रोज बाहर जाते हैं, उनके साथ शुभ ही हो, आप श्रृंगारित अपना चेहरा ही उनको दिखाएं, ठीक है ना। अगला श्रृंगार बताया गया है इसमें पान, यानी कि जो है पान भी सौभाग्य में शामिल होता है। हम व्रत तिथि त्योहार ही खाते हैं, लेकिन मीठा पान रोज भगवान को प्रसाद लगा करके खाया जा सकता है। अगला है शुभ मांगलिक आभूषण, ठीक है। इसमें आभूषण में कौन कौन से आभूषण ये नहीं लिखा है, 2 ही आभूषण लिखे हैं, वो शुभ मांगलिक आभूषण मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे 2 आभूषण जो लिखे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हाथ और कान के आभूषण अपने से अलग नहीं करना चाहिए। हाथ के आभूषण यानी कि जो है चूड़ियाँ कभी भी मतलब नहीं उतारना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक हाथ में घड़ी पहन लेते हैं, पूरी चूड़ियाँ उतार देते हैं, बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए ऐसे, ठीक है। चूड़ियाँ हमेशा पहने रखें, साथ ही साथ कान के आभूषण, कान भी आप मतलब खाली ना रखें। ज़्यादातर हम ऐसा करते हैं कि हमें सोना होता है तो गड़ रहे होते हैं कान के, तो उतार के रख देते हैं। आप ऐसे छोटे छोटे सोने के कुछ बनवा लें जो कंफर्टेबल हो, आपको सोने में भी जो है उतारना ना पड़े, ठीक है, ऐसे आप बनवा लें। और खाली कान बिल्कुल ना रखा करें, क्योंकि उनसे भी सौंदर्य बढ़ता है, ठीक है। तो पति को सौंदर्य दिखाएं, बाहर जाने के लिए हम सस्ते थोड़ा सा सोचना भी चाहिए हम सभी को, ठीक है। तो इन 8-9 श्रृंगार के बाद अब मैं अन्य मांगलिक आभूषणों के बारे में बात कर लेती हूँ, जो कि इसमें लिखा तो नहीं है कि मांगलिक आभूषण में कौन कौन से श्रृंगार शामिल होते हैं, लेकिन जो अपने धर्म में चलता है वो हम आपसे बात कर लेते हैं। तो उसमें है बिछिया। बिछिया जरूर धारण करना चाहिए। देखिए आजकल संतान न होने की समस्या कितनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसके पीछे का कोई विज्ञान मानता ही नहीं है। बिछिया जहाँ पे हम पहनते हैं जिन उंगलियों में पैरों की, वहाँ पर जो है ऐसे पॉइंट पाए जाते हैं, ऐसे केंद्र। देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं तो किसी का पेट बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, किसी की लंबाई बढ़ जाती है। यानी रोज अगर हम किसी की एक्सरसाइज करें तो वो चीज़ बढ़ती या घटती है। तो हम ऐसा क्यों नहीं मानते कि किसी पॉइंट पर रोज प्रेस करने से, रोज दबाव डालने से, वहाँ की एक्सरसाइज करने से वो स्वस्थ होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत से श्रृंगार बनाए गए हैं, जैसे कि चूड़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पे कुछ नसें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर दबाव पड़ता है। और कड़ी चूड़ियाँ, पहले ऐसे नहीं कि रोज बदली जाती रही, ऐसी चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती थी, ना ही मतलब ढीली चूड़ियाँ पहनी जाती थी। आजकल तो हम लोग बहुत ढीली पहनते हैं, थोड़ा कड़ी, और मतलब वो हमेशा 5-5, 6-6 महीने तक चलती थी, तो उनमें दबाव पड़ता था नसों में। इससे गर्भाशय हमारा सुरक्षित रहता है। हमेशा महिलाओं का ये शिकायत रहता है कि पति का क्यों नहीं श्रृंगार करवाया जाता है, अगर इतना ही स्वास्थ्य बढ़ता है महिलाओं का, इसलिए नहीं करवाया जाता पतियों से श्रृंगार, क्योंकि पति के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गन गर्भाशय नहीं होता है, ठीक है। मतलब बच्चे पैदा कौन करती हैं? लड़कियां, ठीक है, मतलब स्त्रियां। अब कह देंगे पति भी पैदा करते हैं, तो पति का रोल केवल एक बार ही होता है संतान पैदा करने में, लेकिन महिलाओं का रोल 9 महीने तक होता है, और एक्स्ट्रा पार्ट भी तो है ना, उसके हिसाब से मतलब वो स्वस्थ रहे, संतान अच्छी स्वस्थ पैदा कर सकें, मासिक धर्म सही से चलता रहे। इस वजह से बहुत से जो है श्रृंगार के माध्यम से उनके लिए चीज़ें जोड़ दी गई हैं, उनके लिए नियम बना दिए गए हैं। बाल धोने को लेकर, चूड़ी पहनने के लिए, कुछ पैर की बिछिया मैंने जैसे कि बताई। पायल भी बहुत शुभ होती है, इससे लक्ष्मी का आगमन होता है। क्योंकि देखिए चाइना वगैरह में जो है ऊपर का हवा वाला झुनझुना बजाया जाता है कि घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी आए, और जो पॉजिटिव एनर्जी का ऋषि मुनियों ने बना रखा था, पायल छुन बाजती है तो जो है घर में लक्ष्मी आती है और सकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत भाग जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पायल भी जरूर धारण करना चाहिए, कोशिश कर सकें अगर, तो अगर पायल नहीं पहन पा रहे कम से कम बिछिया जरूर ही पहने। अन्य शुभ मांगलिक आभूषणों में मंगल सूत्र भी आता है, जैसे कि लिखा है मांगलिक आभूषण, तो मंगल सूत्र भी जो है हमें जरूर धारण करना चाहिए। ये केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि शादी हो गई है, पहले के जमाने में इसे मतलब मंत्रों द्वारा सारी चीजें पहनाई जाती थी, सिद्ध किया जाता था, पति पत्नी बाहर की ओर आकर्षित ना हो, इन चीजों के लिए भी, ठीक है ना। और तो इसलिए जो है सभी श्रृंगार देखिए, जैसे कि रोली यहाँ पे बताया गया, इसके पीछे का क्या विज्ञान है, क्योंकि पुरुषों को भी तिलक करने के लिए बताया गया है। यहाँ पे हम करते हैं, महिलाओं का तिलक क्या है? बिंदी, लेकिन बिंदी चिपकाने वाली नहीं, पहले रोली इसीलिए लगाई जाती थी कि यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पे जब हम दबाव डालते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज होती है, व्यायाम जैसे, मन को शांति मिलती है, ठीक है, दिमाग को शांत करने के लिए जो है यहाँ पे केंद्र बिंदु मतलब ज़रूरी होता है। इस वजह से जो है
ये लगाया जाता है, रोली, बिंदी लगाई जाती है। इन सभी श्रृंगारों के पीछे का विज्ञान यही है कि कहीं ना कहीं पति पत्नी को जोड़ के रखा जाए, क्योंकि बाहर ही पूरा सौंदर्य स्त्रियां मतलब वो तो तैयार ही हैं किसी को भी आकर्षित करने के लिए, तो घर पे भी हम सौंदर्य भरी रहें ताकि जो है पति को भटकने से रोकें। और अगर महिला सजी रहती है उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, जब वो खुश रहेगी, हम सजते हैं ना तो कितना आत्मविश्वास अंदर से बढ़ जाता है। तो हम अगर प्रसन्न रहेंगे तभी तो हम पति को प्रसन्न रख सकेंगे और शांति से जो है अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकेंगे। इसलिए भी ज़रूरी है। साथ ही साथ जैसे कि आजकल समस्या बढ़ रही है संतान ना होने की, तो बहुत से श्रृंगार केवल और केवल महिलाओं के लिए जो है एक संतान अच्छी और स्वस्थ उत्पन्न हो इसके लिए बनाए गए हैं। तो इसलिए सारे श्रृंगार हमें करने चाहिए, कोई भी श्रृंगार हमें जो है छोड़ना ही नहीं चाहिए। देखिए हमारे धर्म में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी पूजा होती है और वो कोई फायदा हमें नहीं प्रदान करता। तुलसी जी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देती है। गाय माता की पूजा होती है तो गोबर मूत्र तक यानी कि फायदा करता है, गर्भ भी धारण कर लेती है महिलाएं और स्फूर्ति आती है। कितनी बीमारियां गाय का मूत्र पीने से और जो है गोबर के उपयोग से हो जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से हर जैसे कि सूतक पातक में लोग कमेंट करते हैं, मैंने बनाया हुआ है कि पातक यानी कोई मर जाए और बच्चा जब उत्पन्न होता है तो पूरे परिवार को किसी और को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अशुद्धता माननी चाहिए। तो कहते हैं भ्रम फैला रही अंधविश्वास। अब बताइए कोरोना में 13 दिन का ही क्वारंटाइन क्यों होता था, और हमारे धर्म में भी 13 दिन के बाद ही जो है मृत्यु के बाद 13 ही होती है और फिर जो है आप सभी को स्पर्श कर सकते हैं। क्यों ऐसा? विज्ञान ने कहा तो सबने क्वारंटाइन कर लिया, लेकिन हमारे धर्म में पहले ही मरने के बाद, क्योंकि पहले बीमारियों से ही मृत्यु हुआ करती थी, गाड़ी वाहन तो होते नहीं थे एक्सीडेंट के लिए, तो बीमारी के लिए जीवाणु विषाणु ही कारक होते थे, तो वो 13 दिन में ही समाप्त हो सकते रहे होंगे, इसलिए जो है बना दिया गया। ठीक है, मुंडन बना दिया गया क्योंकि बाल में सबसे ज़्यादा जीवाणु विषाणु लपट जाते हैं, बीमार कर सकते हैं, तो इसलिए पुरुषों का केवल मुंडन होता है जो शव सिर पे लेके जाते हैं कंधे पे। तो इसलिए जो है बहुत से नियम हर एक चीज़ के पीछे। अब छोटा बच्चा उत्पन्न होता है तो अभी विज्ञान कहता है कि आप सैनिटाइजर लगा के छोटे बच्चे को छुओ तो सब मान लेते हैं, लेकिन पहले नियम बना दिया गया था कि बच्चे और माँ के पास जाना ही नहीं है। तो बच्चे को एकदम क्वारंटाइन, छोटा बच्चा उसको इन्फेक्शन की हो सकती है दिक्कत, माँ को इन्फेक्शन की दिक्कत हो सकती है क्योंकि इतना ब्लड निकल रहा होता है। हर एक छोटी चीज़ के पीछे विज्ञान है। बस अपने धर्म का सम्मान करिए, कितनी भी मॉडर्न आप हो गई हो, ऑफिस जा रही हैं या फिर कितनी भी व्यस्त हैं, श्रृंगार जरूर करिए। इससे निश्चित ही आपके पति की आयु में वृद्धि होती है। श्रृंगार करने के साथ एक और खास बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप श्रृंगार करें, चाहे आप चूड़ी पहने, चाहे आप सिंदूर लगाएं, चाहे आप बिछिया पहने, सीताराम सीताराम, राधे श्याम या गौरी शंकर ऐसा नाम जप करते हुए ही श्रृंगार किया करें। बड़ा शुभ होता है भगवान का नाम लेते हुए श्रृंगार करने से, बल्कि हर एक काम करते हुए, झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि नाम जप में नियम नहीं होते। समस्त समस्याओं का समाधान केवल नाम जप से, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। तो कहते हैं भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, यानी कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसका 10 दिशाओं से मंगल होना शुरू हो जाता है, एक दिशा से नहीं, उसके साथ शुभ ही शुभ 10 दिशाओं से होने लगता है। इतना महान जो है महत्व बताया गया भगवान के नाम का। तो निश्चित ही आपको हर एक कार्य करते हुए नाम जप करना चाहिए। और इसी तरह से मैंने श्रृंगार से संबंधित कई वीडियो, जैसे कि महावर का अलग वीडियो है, चूड़ी पहनने का अलग है, सिंदूर लगाने का अलग, क्या क्या नियम माने जाते हैं, जैसे कि महावर कब कैसे क्यों लगाओ, और धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के भी वीडियो देती रहती हूँ, जैसे कि सास ससुर में या फिर जो है पति पत्नी में बहुत तलाक की संभावना बन रही है, बच्चों को संस्कार कैसे दें, इसके वीडियो देती रहती हूँ। तो एक बार चैनल पर आप सभी जरूर आइएगा, देखिएगा उन सभी वीडियोज़ को। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।